एवरीवन, दिस इज़ मी विनी लग्गर। वेलकम बैक टू माय चैनल। टुडे हम डिस्कस करेंगे अबाउट ओवर थिंकिंग और मेजरली वी आर फोकसिंग ऑन द सॉल्यूशन कि कैसे ओवर थिंकिंग को हम कम कर सकते हैं। सो आई हैव 4 पॉइंट्स हियर, जिसमें से जो फोर्थ वन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप उसे समझ लेते हो तो बाकी के 3 जो सॉल्यूशन है उस पर आप ज़्यादा फोकस कर पाओगे, उसे आप बेटर तरीके से यूज़ कर पाओगे। सो विद दैट लेट्स बिगिन द वीडियो। नंबर 1, राइट डाउन ऑल द थिंग्स जो भी आप सोच रहे हो विदाउट फीलिंग गिल्टी। कभी कभी हमें ये गिल्ट होता है कि आपको भी पता होता है कि ये चीज़ मैं अननेसेसरी क्यों सोच रही हूँ, लेकिन वो थॉट्स आते ही जाते हैं और हम उसके ऊपर अपना पूरा टाइम वेस्ट कर देते हैं। तो गिल्टी फील करे बगैर आप वो सारी चीज़ें जो भी आप सोच रहे हो वो एक पेपर में पूरा डिटेल लिख दीजिए। अगर फिर भी आपके माइंड में वो थॉट्स चले ही जा रहे वापस से सेम चीज़ दोबारा लिख दो। लिखने से ये होगा कि आपके जो थॉट है उसे एक डायरेक्शन मिल जाएगी और जितनी भी बार आप उसे लिखोगे वो वैसे ही रिड्यूस होते जाएंगे। सो ट्राई दिस। जब भी आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो तब वो सभी चीज़ें जो आप सोच रहे हो विदाउट फीलिंग गिल्टी उसे एक पेपर पेन पे लिख दो। नंबर 2 एंड वेरी यूजफुल, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर दो बाय टीवी, बाय मोबाइल, बाय सोशल मीडिया और एनी अदर वर्क। अगर आप कोई चीज़ कर रहे हो और आप सोच में पड़ गए, आप पास्ट के बारे में या फिर फ्यूचर के बारे में या फिर जो भी चीज़ आप कंट्रोल नहीं कर सकते ऐसी चीज़ों के बारे में अगर आप सोचे ही जा रहे हो, अपना फ़ोन उठाओ, यूट्यूब खोलो, कोई भी आपके पसंदीदा कॉमेडी शो देख लो या फिर कोई भी वीडियो देख लो, सोशल मीडिया सर्फ करो। आप जैसे ही अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करोगे वो जो थॉट्स है वो अपने आप कम होते जाएंगे और आपका जो माइंड है वो दूसरी तरफ डाइवर्ट हो चुका होगा। और जब भी आपको ऐसा लगे कि येस नाउ दिस थॉट्स आर रिड्यूसिंग, आप वापस से उसी काम में आ जाओ जो आप कर रहे थे। सो अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने का जो ये ट्रिक है वो बहुत लोगों को यूज़फुल है एंड ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि जब आप अपना माइंड एक चीज़ से हटा के दूसरी चीज़ पे डाइवर्ट करते हो, आपके वहाँ पे जो थॉट्स है चाहे वो नेगेटिव हो पॉजिटिव हो वो वहाँ पे कम होते हैं। So use this trick and use your social media, your TV, your mobile phone as a distraction and इस डिस्ट्रैक्शन की वजह से आपके जो वो माइंड में बहुत सारे थॉट्स चल रहे होते हैं वो एक्चुअली में कम हो जाएंगे। सो यूज़ दिस। नंबर 3, चेंज द प्लेस। आप जिस जगह पे बैठ के ओवर थिंक कर रहे हो, यानी कि अगर आप यहाँ पे बैठे हो और आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो तो उस जगह को छोड़ के किसी और जगह पे चले जाओ, या फिर अगर आप नहीं जा सकते तो उस जगह से सिर्फ उठ जाओ और 2-3 वॉक ले लो। राइट, जब भी आप ऐसा करोगे आप अगेन अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करोगे और वो थॉट वहाँ पे कम होने लगेंगे, वो शांत होने लगेंगे। तो आप जिस जगह पे बैठ के सोच रहे हो उस जगह को बदल दो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फोर्थ वन जो मैंने आपको बोला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस मेथड को समझ जाते हो तो बाकी के जो ये 3 मेथड्स है उसे आप बहुत अच्छी तरीके से अप्लाई कर सकोगे, यूज़ कर सकोगे। दिस मेथड कॉल्ड स्पॉट स्टॉप स्वैप मेथड, जो आपको मिल जाएगी जय शेट्टी की बुक थिंक लाइक अ मंक में। इस बुक के अंदर ये जो मेथड है उसे नेगेटिव थिंकिंग को कम करने के लिए ये मेथड दिया गया है, लेकिन मेरे हिसाब से ओवर थिंकिंग को कम करने के लिए भी ये मेथड सेम तरीके से यूज़ होगी। सो फर्स्ट इज स्पॉट। स्पॉट यानी कि आप अवेयर हो जाइए कि मैं ओवर थिंक कर रही हूँ या फिर कर रहा हूँ, कि मेरे माइंड में बहुत ज़्यादा थॉट चल रहे हैं। ऐसा होता है कि जब भी हम बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं हमें पता नहीं होता कि आसपास क्या हो रहा है, हम बस सोचे ही जा रहे और हमारा टाइम जा ही रहा है और हम स्टॉप ही नहीं होते। तो स्पॉट यानी कि सबसे पहले आप अवेयर हो जाइए कि मैं ओवर थिंक कर रहा हूँ। आपको स्पार्क होना चाहिए कि मैं ओवर थिंक कर रहा हूँ। स्टॉप यानी कि आप वहीं पे स्टॉप हो जाइए, रुक जाइए, जो भी आप सोच रहे हो रुक जाइए। स्वैप यानी कि आप जो भी चीज़ सोच रहे हो उसे आपको बदलना है किसी और थॉट में। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं एग्ज़ाम के लिए पढ़ने बैठी हूँ, मैंने कुछ पोर्शन पढ़ना छोड़ दिया है क्योंकि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है तो मैं नहीं पढ़ रही हूँ। अभी मैं जो आगे की चीज़ पढ़ रही हूँ उसमें मुझे थॉट आता है कि अगर जो मैंने छोड़ दिया है पढ़ना, अगर उसमें से ही क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए तो मेरे 5 मार्क्स कट हो सकते हैं। अगर उस क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं हुआ तो मैं कैसे लिखूँगी। ये सारे जो थॉट है वो मुझे आगे का पढ़ते पढ़ते आए हैं। तो अभी इस थॉट को मैं ऐसे बदलूँगी कि जो मैं पढ़ रही हूँ वो हो जाए ख़त्म, उसके बाद मैं इसे वापस एक बार रिवाइज़ करके देखूँगी, शायद मुझे वो चीज़ आ जाए
तो एग्ज़ाम में मुझे ही अच्छा होगा। सो जो भी थॉट है उसे आप इस तरीके से बदल सकते हो या फिर अपने माइंड को ऐसे कन्विंस कर सकते हो। सो दिस मेथड कॉल्ड स्पॉट स्टॉप स्वैप मेथड. I hope this 4 solution will help you to reduce your overthinking, and if you have any other suggestions, please let me know in the comment section below. I love to know. And yeah, as usual, if you like this video, please give me a big fan thumbs up and subscribe to my channel. Until we meet again, stay happy, stay positive.